हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे थ्री ट्रेडर, जहाँ पे हमने सीरीज स्टार्ट की है। जहाँ पे हम स्पेसिफिक स्टॉक्स को कम्प्लीटली फंडामेंटल और टेक्निकली चीज़ को एनालाइज करते हैं। और जो भी हम स्टॉक लेके आए हैं, ये सारे स्टॉक हमारे हमारे हिसाब से कम्प्लीट लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से है। तो हम जो भी चीज़ यहाँ बता रहे हैं, अभी जो भी चीज़ यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से है। तो आप भी अपने एंड से उस चीज़ को एनालाइज करिए, उस चीज़ को आपके एंड से देखिए, परखिए उस चीज़ को, बाद में ही स्पेसिफिक स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। इस सीरीज में हमने ऑलरेडी 10 से 12 स्टॉक ऑलरेडी हमने इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सारे सारे स्टॉक्स की लिंक आपको, सारे वीडियोस की लिंक आपको अपने नीचे मिल जाएगी। तो आप उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो और अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। कम इन्वेस्टमेंट से ही थोड़ा, लेकिन प्लान करिए जरूर, इस चीज़ को देखिए। पेनी स्टॉक है, कम इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो और इस चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हो। तो इसी सीरीज का आज का हमारा 13वां स्टॉक रहेगा। तो आइए हम उसके आगे हम डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा स्टॉक रहेगा सिकाजेन इंडिया लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस चल रहा है 94 अराउंड, 94, 94, 84 के अराउंड, 94 84 के अराउंड चल रहा है। इसका मार्केट कैपिटल 373 करोड़ का है। ये कंपनी 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और इसका बेसिक जो मेन बिजनेस है, बिल्डिंग मटेरियल सेल्स, सर्विस, पावर, कंट्रोल सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ों में, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स में भी ये कंपनी डील करती है। तो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, स्पेशलिटी केमिकल फॉर वाटर ट्रीटमेंट, ये सारे सेक्टर है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सारी चीज़ों में ये कंपनी डील करती है। तो कंपनी का जिस हिसाब से एक्सपोजर है अलग अलग सेक्टर में, या फिर अलग अलग कंपनी, अलग अलग व्यू में, या फिर अलग अलग कंपनीज में बोल सकते हो आप, जिस हिसाब से कंपनी का एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है। तो आने वाले समय में शायद ये कंपनी मुझे अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकती है। तो आप इस स्टॉक को एक बार देख सकते हो, इस स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो। ये मेरा ओवरव्यू है कम्प्लीटली। अभी इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में चेक करते हैं। तो फंडामेंटल से सबसे पहला आता है 120 बुक वैल्यू आता है। तो बुक वैल्यू इसकी 123 चल रही है, जो काफ़ी हमारा जो करंट मार्केट प्राइस है काफ़ी नीचे है, अंडर वैल्यू स्टॉक माना जा सकता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट अपनी बुक वैल्यू तक के आने की क्षमता रखता है। यहाँ से भी लगभग 20 से 30 पॉइंट का हमें मूव देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। सेकंड रहेगा फेस वैल्यू 10 चल रहा है। स्टॉक का पी है 26, सेक्टर का पी है 38। यहाँ पे भी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। सॉरी, आप ये बोल सकते हो कि स्टॉक का पी कम है, सेक्टर का पी ज़्यादा है, तो उस कंपेरिजन में इसमें और पोटेंशियल बढ़त बन सकती है आगे जाने की। बाद में प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। 3 सालों का प्रॉफिट मार्जिन 70% का अराउंड है। प्रमोटर होल्डिंग 60%, पब्लिक होल्डिंग 36%। एफ आई एस की भी होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, 2-2.5% के अराउंड है। और डी आई होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पे मुझे एक ही नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है, वो है एफ आई एस का चेंज इन एफ आई एस होल्डिंग, जो कम हुआ है। लगभग 5% यहाँ से कम हुआ है। तो ये थोड़ा सा, नहीं, थोड़ा सा एकदम माइन्यूट चेंज है, उतना एकदम हेवी चेंज नहीं है। लेकिन बाकी की चीज़ें काफ़ी मुझे अच्छी लग रही है। प्रॉफिट मार्जिन अच्छी है, बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, स्टॉक पी भी ठीक ठाक है, प्रॉफिट मार्जिन भी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस एक पॉइंट छोड़ दे तो मुझे कंपनी, मुझे स्टॉक और जिस सेक्टर में ये काम करती है, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही है। तो ये फंडामेंटल रेशोज है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो और आपके एंड से भी उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो। इस कंपनी के अगर मैं प्रोस की बात करूँ, वही चीज़ है, स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो इसमें पोटेंशियल है आगे जाने की। सी जी आर कंटिन्यूस 5 सालों से कंटिन्यूस ग्रोथ दिखा रही है, 193 के अराउंड इसका परसेंटेज की ग्रोथ है। प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब लास्ट क्वार्टर बढ़ाई है, तो ये भी काफ़ी हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। कॉन्स की बात करूँ, थोड़ा सा पिछले कुछ सालों से कंपनी का थोड़ा ग्रोथ, जो सेल्स ग्रोथ है वो कम हुआ है। ये तो थोड़ा सा एक निगेटिव पॉइंट है। और कंपनी ने पिछले साल कम रिटर्न दिया है, तो ये स्लाइड निगेटिव पॉइंट है। लेकिन फंडामेंटली शॉर्टर टर्म के लिए तो मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू बनता है, 2 साल 3 साल के व्यू के हिसाब से अगर आप इस चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है और इस चीज स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट अपनी बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमारी फंडामेंटल हो गई। अगर मैं टेक्निकली बात करूँ, टेक्निकली मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है जिस हिसाब से मार्केट ने अपना एक स्ट्रक्चर, अभी आप बोल सकते हो राउंडिंग पैटर्न के साथ ब्रेकआउट दिया है लगभग 63 के अराउंड। 63 के अराउंड मार्केट ने एक अपना राउंडिंग पैटर्न कंप्लीट किया, उसके बाद एक कंटिन्यूस मोमेंटम दिया है। ये मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो मंथली टाइम फ्रेम में मुझे 63.40 65 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छी लेवल दिख रही है, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट की अपना प्लान कर सकते हो। अगर मार्केट आपको इस रेंज में ऑफिस से मिलता है, तो आप यहाँ पे 100% अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 1 वीक के चार्ट फ्रेम में आपको ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बताया कि कौन से लेवल है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट अपना प्लान कर सकते हो।
पहला लेवल हमारा 75-80 का लेवल है, सेकंड वन रहेगा हमारा 50-55 के रेंज में, थर्ड रहेगा 40-45 के रेंज में। तो ये अगर आपको, अगर मैं कहता हूँ, अगर मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे कुछ अमाउंट डाल देता हूँ, इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, चलो ठीक है भाई, एक लेवल पे आ चुका मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ। कुछ अमाउंट आप इस पर्टिकुलर लेवल पे करिए 75 के अराउंड, कुछ अमाउंट आप इन्वेस्ट करिए 55 के अराउंड। अगर फिर से डाउन साइड आता है तो कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट करिए 40 के अराउंड। तो ऐसा करते हुए आप छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और उस हिसाब से भी प्लान कर सकते हो। अगर नहीं, तो मैं तो यही बोलूँगा 50-55 के रेंज में अगर आपको मिलता है तो काफ़ी अच्छा एंट्री पॉइंट हमें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यही आप डेली टाइम फ्रेम में, शॉर्टर टर्म में आप अगर आप इंटरेस्टेड हो करना है, इन्वेस्ट करना है, तो आप यहाँ पे 75-80 के रेंज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये सारी टेक्निकल एनालिसिस है इस चार्ट के बारे में। तो मंथली टाइम फ्रेम में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और लॉन्गर टर्म के हिसाब से वीकली में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो, और उस हिसाब से अपना व्यू रख के लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस चीज़ को आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। का टारगेट की बात करूँ तो 105, 120, 146 से टारगेट रहेगा, अगर आप इस पर्टिकुलर लेवल पे एंटर करते हैं। अब इस कंपनी की पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करूँ तो अदानी एंटरप्राइज काफ़ी वोलेटाइल है। विशाल मेगा मार्ट, एजिस लॉजिस्टिक्स, सेलो वर्ल्ड, रेडिंगटन, एमएमटीसी, होसाना कंज्यूमर, ये सारे कई सारे स्टॉक्स है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो आप इस चीज़ को, इस सेक्टर को भी, इस सेक्टर की जो कंपनी मैंने आपको बताया उसको भी आप देख सकते हो, एक बार चेकआउट कर सकते हो, और उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ और नई इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ। थैंक यू।